जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर वो शुरुआत हो ही गया जो कि कयास लगाया जा रहा था कि कब होगा कब होगा। जी हाँ भाइयों, 100 रुपए का सिक्का आ गया। अब बहुत जल्द ही मार्केट में आ जाएगा, लॉन्च हो गया है। कल आरएसएस का 100 साल पूरे हो गए। जी हाँ, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। 100 से ऊपर संगठन इनके अंदर आता है। यहाँ तक कि बीजेपी, एक जो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में भारत का, वो भी आरएसएस के ही अंदर काम करता है। और आरएसएस का कल जो शताब्दी था, 100 साल पूरा हुआ था, उसमें मोदी सरकार ने 100 रुपए का सिक्का जो है लॉन्च किया है। अच्छा, 100 रुपए का सिक्का लॉन्च करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता था, लेकिन इसकी कुछ खासियत है। जी हाँ, पहली बार भारत के समय में, मतलब पुराने समय से लेके अभी तक में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सिक्का या नोट पे भारत माता का फोटो है। जो मैं मेरे बगल में आप सिक्का देख रहे हैं, इसमें देखिए कि एक तरफ जो सिक्का है उसमें अशोक स्तंभ का चित्र है। 100 रुपए लिखा हुआ है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ है। जी हाँ, हर एक नोट में अशोक स्तंभ होता है, हर एक सिक्के में अशोक स्तंभ होता है। और जस्ट इसके पीछे की साइड में आप देखिए भारत माता का फोटो है, और भारत माता का फोटो के साथ साथ अखंड भारत का भी फोटो है उसके अंदर। और साथ में देखिए कुछ आदमी खड़ा है उसमें, और वो आरएसएस का प्रतीक है। जी हाँ, बहुत आदमी ये लांछन लगा रहा है कि एक संगठन का आपने इसमें फोटो दिया है, ना भगत सिंह का दिया, ना सुभाष चंद्र बोस का दिया, ना किसी का दिया आपने। लेकिन मैं आपको बता दूं भाइयों कि सुभाष चंद्र बोस का जो है फोटो वाला सिक्का पहले निकल चुका है, भगत सिंह के फोटो वाला सिक्का जो है पहले निकल चुका है। और आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि मैं किसी का अच्छाई या वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब किसी को अप करने के लिए या डाउन करने के लिए, या किसी के तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। कहीं भी आपदा आता है तो आरएसएस वहां पे खड़ा मिलता है। कहीं भी जहां जैसे कहा जाता है भारत में कि जो किसी से नहीं होगा वो वहां पे फिर आर्मी को बुलाया जाता है। सेम कहानी आरएसएस का है। आरएसएस को बुलाया नहीं जाता है, आरएसएस खुद ब खुद पहुंच जाता है सभी का सहायता करने के लिए। इस शताब्दी के उपलक्ष्य में, चाहे मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, आपको समझाने का मतलब ये है कि चाहे किसी का शताब्दी हो, चाहे संगठन किसी का हो, कम से कम दो फायदा तो हुआ भारत को कि 100 रुपए का सिक्का निकल गया, और दूसरा कम से कम पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी नोट पे भारत माता का फोटो है, या किसी भी सिक्का पे भारत माता के फोटो के साथ साथ अखंड भारत का भी फोटो है। जी हाँ, दुनिया तो सिर्फ ये देख रहा है कि भारत माता का फोटो है, लेकिन वहां पे ये मैं देख रहा हूं कि भारत माता जिस जगह पे खड़ी है उसके पीछे अखंड भारत का फोटो भी है। कम से कम शुरुआत तो सही है, आगे जाके हो सकता है कि इस पे अमल भी हो जाए। जैसे भारत का जब संसद बना अभी नया नया, उसमें भी अखंड भारत का पूरा फोटो दिया गया है, जहां पे सभापति महोदय बैठते हैं उस जगह पे। लेकिन सिक्का या किसी नोट पे नहीं था, लेकिन अब प्रचलन में आना शुरू हो गया है। आज चलिए 100 रुपए के सिक्का पे आया है, कल नोट पे भी आएगा, और आगे हो सकता है इस पे अमली जमा पहना के कम से कम गांधी जी को साइड किया जाएगा, जिसे हम एक बार मतलब देखते तो हैं, लेकिन उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचता है, क्योंकि नोट जो होता है कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। और दूसरा क्या है, किसी एक नेता को इतनी बड़ी उपाधि देना ये कहीं का न्याय नहीं है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है या पहले हुआ था, तो उसके जितने संपर्क होते हैं उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। इसलिए नोटों पे जैसे एक भारत ही देश ऐसा है और एक पाकिस्तान है, जहां पे कि महात्मा गांधी का पूरा वर्चस्व है और उधर पाकिस्तान में जिन्ना का वर्चस्व है। बांग्लादेश ने भी अपना हटा दिया।
बाकी अमेरिका वगैरह में जाइए, उनके स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का हर एक अलग अलग नोट पे फोटो है। सेम भारत में होना चाहिए और सभी स्वतंत्रता सेनानी को उस पे जगह मिलना चाहिए गांधी जी के जगह पे।